अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 35 सोशलाइजेशन को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर फैमिली, पेयर्स और फ्रेंड्स को देख रहे थे। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पेरेंटिंग और उसके साथ बाकी भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टेबल्स होंगी और एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। वैसे लॉन्ग भी आ सकता है क्योंकि लेंथी लेक्चर है। अब स्टार्ट करते हैं कि पेरेंटिंग क्या होती है और स्टार्ट कैसे होती है। पेरेंटिंग स्टार्ट्स व्हेन द मैन एंड वुमन बिकम द पेरेंट्स। चिल्ड्रन may be biological adopted or taken care of by the guardians. Parenting style affects how the children grow and behave. डायरेक्टली मतलब पेरेंटिंग का जो स्टाइल होगा वो अफेक्ट तो करेगा चिल्ड्रन की ग्रोथ और बिहेव पर। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं पेरेंटिंग के अंदर, एक तो डिसिप्लिन है, लव एंड केयर है, स्पेंडिंग टाइम है एंड कोऑपरेशन बिटवीन द पेरेंट्स है। अब यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल की कुछ बात करेंगे हम कि अगर अथॉरिटेटिव स्टाइल होगा पेरेंट्स का तो उसमें जो उसका रिजल्टेंट होगा बैलेंस्ड होगा, मतलब लविंग, सेट्स रूल्स एंड इनकरेज इंडिपेंडेंस लाइक लेट्स टॉक अबाउट इट, ये उसकी एग्जांपल है। और अगर अथॉरिटेरियन होगा तो स्ट्रिक्ट होगा, नो डिस्कशन अलाउड, माई वे और द हाईवे, ये उसकी एग्जांपल है। और परमिसिव स्टाइल के अंदर लविंग भी होगा बट सेट्स द फ्यू रूल्स और लिमिट्स। और अनइन्वॉल्व के अंदर नॉट इन्वॉल्व इन द चाइल्ड्स लाइफ, केयरलेस पेरेंटिंग होगी, मतलब बच्चों की परवाह नहीं होगी पेरेंट्स को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चाइल्ड रियरिंग स्टाइल बेस्ड ऑन द 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वही वाले सेम। अगर अथॉरिटेटिव होगा तो उसकी जो एक्सेप्टेंस होगी वो हाई होगी और उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी वो भी हाई होगी, और कंट्रोल भी अडॉप्टिव होगा और ऑटोनॉमी भी उसकी अप्रोप्रिएट होगी। अगर तो होगा अथॉरिटेरियन तो उसमें जो एक्सेप्टेंस होगी ना वो लो हो जाएगी, इन्वॉल्वमेंट भी लो हो जाएगी, कंट्रोल हाई हो जाएगा और ऑटोनॉमी भी लो हो जाएगी। उसके बाद आता है परमिसिव स्टाइल। इसमें एक्सेप्टेंस जो होगी वो हाई होगी, इन्वॉल्वमेंट टू हाई या फिर लो भी हो सकती है, टू हाई भी हो सकती है, टू लो भी हो सकती है, कंट्रोल लो होगा इसका और ऑटोनॉमी के अंदर इसका हाई होगा। ये टेबल आपने हर लिहाज से याद करनी है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बनेंगे कि परमिसिव स्टाइल के अंदर जो कंट्रोल होता है वो हाई होता है या लो होता है, इस तरह से एमसीक्यूज बनेंगे। टिप्स टू इम्प्रूव द पेरेंटिंग। पेरेंटिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? टीच द मोरल वैल्यूज एंड मॉरल्स को पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हेल्प द चिल्ड्रन विद द डिफिकल्ट बिहेवियर्स, गिव द चिल्ड्रन रिच एक्सपीरियंसेस टू बिल्ड द स्किल्स एंड यूज द अथॉरिटेटिव स्टाइल फॉर द बेटर रिजल्ट्स। और मतलब अथॉरिटेटिव जो स्टाइल है ना वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है पेरेंटिंग का। चाइल्ड रियरिंग थ्रू द एजेस, मतलब मिडिल चाइल्डहुड यूज द कोर रेगुलेशन, मतलब share the control between the child and parent, और adolescence में support the independence and emotional growth। नेक्स्ट में है कि impact of the social class, जिसको SES बोलते हैं, on parenting, मतलब पेरेंटिंग के ऊपर इसका सोशल क्लास का क्या इम्पैक्ट होगा। जो हाई एसेस होगा मतलब वेल्दी फैमिलीज होंगी, मोर फादर इन्वॉल्वमेंट रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग चांसेस, मतलब रिस्क जो होंगे टू मच प्रेशर, फीलिंग अलोन फ्रॉम द अडल्ट्स। और जो लो एसेज होंगे पुअर फैमिलीज, मोर कमांड्स, क्रिटिसिज्म, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड एब्सेंस फादर होगा, ऑफर लेस टाइम एंड एनर्जी फॉर द चिल्ड्रन होगा। क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ना वो फाइनेंशियली मतलब के इंतज़ाम करने में मसरूफ़ होते हैं, वो बच्चों पे इतना टाइम ही नहीं दे पाते। कल्चरल डिफरेंसेस इन द पेरेंटिंग, सम एथनिक ग्रुप्स शो द मोर वार्मथ एंड स्ट्रिक्टर कंट्रोल, ग्रेटर एक्सटेंडेड फैमिली इन्वॉल्वमेंट। और उसके बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं शेयर द इनकम एंड इमोशनल सपोर्ट, हेल्प विद चाइल्ड केयर एंड कल्चरल लर्निंग, इम्प्रूव द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। ये अफ्रीकन की एग्जाम्पल है, अफ्रीकन और अमेरिकन एक्सटेंडेड फैमिलीज के। डिफरेंट फैमिली जो टाइप्स होती हैं लाइक ट्रेडिशनल वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वन चाइल्ड फैमिलीज होती हैं, सिंगल। अब इनको हम सबको डिटेल के साथ देखने वाले हैं। देखिए सिबलिंग एंड चाइल्ड ग्रोथ। सिबलिंग कहते हैं जो आपस में बहन भाई होते हैं, ठीक है। अर्ली ईयर्स में ओल्डर चाइल्ड में फील जेलस, मतलब वो बच्चों से, छोटे बच्चों से ज़्यादा प्यार उनको मिल रहा होता है तो बड़े थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। बेबीज फील द कम्फर्ट फ्रॉम द ओल्डर सिबलिंग्स, और जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े बहन भाइयों के साथ कम्फर्ट फील करते हैं। बाय द एज 2 दे स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर। और मिडिल जो चाइल्डहुड होते हैं टीन्स, रिवेलरी इंक्रीजेज बट आल्सो कंपेनियनशिप और चेंजेस एज अ चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर। अब जो वन चाइल्ड फैमिलीज होती हैं, हायर सेल्फ स्टीम, बेटर एट स्कूल, क्लोजर टू द पेरेंट्स, मोर मोटिवेटेड, मे हैव द ट्रबल विद द पेयर रिलेशनशिप्स। अब गे एंड लेस्बियन पेरेंट्स जो होती हैं, चिल्ड्रन आर सिमिलर इन द मेंटल हेल्थ, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, मे बी मोर empathetic and tolerant. Single parents, 90% are the single mothers, mostly young or African American in the US, face the poverty,
child problems but get the help from the extended families. और डाइवोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स, इसके मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमीडिएट इफेक्ट इसका ये होगा कि फैमिली इंस्टेबिलिटी एंड मनी प्रॉब्लम्स होंगे, पेरेंटल स्ट्रेस होगा और कन्फ्यूजन होगी, अफेक्ट्स वेरी बाय द चाइल्ड्स एज, नेचर एंड जेंडर। और लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट्स क्या होंगे कि चिल्ड्रन एडजस्ट बेटर आफ्टर द 2 years, बॉयज एंड डिफिकल्ट children may have the more problems, father's involvement improves the outcomes. नेक्स्ट में देखते हैं कि ब्लेंडेड फैमिलीज कौन सी होती है, जैसे स्टेप फैमिलीज, मतलब कि जैसे स्टेप हमारे पेरेंट्स हो गए या स्टेप सिस्टर ब्रदर, उसकी बात कर रही हैं, मदर प्लस स्टेप फादर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है ये बॉयज एडजस्ट बेटर एंड गर्ल्स में स्ट्रगल, गर्ल्स को यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ओल्डर चिल्ड्रन में फेस द मोर इश्यूज, और जो मतलब जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो वैसे ही उनको समझ लग जाती है कि ये हमारे असल बाप नहीं है, तो फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फादर प्लस स्टेप मदर, लेस फादर चाइल्ड कॉन्टेक्ट होता है इसका, चिल्ड्रन में रिएक्ट नेगेटिवली, गर्ल्स स्लोली इम्प्रूव्स द रिलेशन विद द स्टेप मदर ओवर टाइम। इसमें जो गर्ल्स होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेप मदर के साथ उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वर्किंग मदर्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके जो बेनिफिट्स होते हैं कि चिल्ड्रन हैव द हायर कॉन्फिडेंस, बेटर सोशल स्किल्स एंड ग्रेड्स, लेस जेंडर बायस होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब अपनी माँ को काम करते हुए देखते हैं ना वो कि एज अ मेल भी काम, वो मतलब फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट कर रही हैं और घर के काम भी कर रही हैं, तो उनके जहन में होता है कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं महसूस करते, मतलब जेंडर बायस नहीं होते, बहुत कम होते हैं। मोर फादर इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर। और जो उनके चैलेंजेस होते हैं, लेस टाइम विद द चिल्ड्रन, रिस्क ऑफ द पुअर पेरेंटिंग। अब सपोर्ट फॉर द वर्किंग पेरेंट्स, फ्लेक्सिबल जॉब्स होंगी, इक्वल पे, हाई क्वालिटी डे केयर एंड पार्टनर सपोर्ट। अब चाइल्ड माल ट्रीटमेंट के मतलब कि एब्यूजमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं, एक तो फिजिकल है, एक सेक्सुअल और एक निग्लेक्ट और एक इमोशनल, ये इसकी 4 टाइप्स हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी जो काजेज हैं, एक तो पेरेंट चाइल्ड एंड फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कम्युनिटी एंड कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसमें। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की जो विक्टिम्स होते हैं मोस्टली गर्ल्स होती हैं, रिपोर्टेड इन द मिडिल चाइल्डहुड, और जो अब्यूजर्स होते हैं यूजुअली मेल्स होते हैं, आफ्टर ऑफन फैमिली और नॉन पर्सन होते हैं, बाज़ दफ़ा फैमिली के मेम्बर्स भी होते हैं। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, इमोशनल ट्रॉमा होता है, फिजिकल सिम्टम्स होती हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, और इसको जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, एक तो एजुकेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म थेरापी होनी चाहिए। तो अभी इसकी जो इम्पोर्टेंट मतलब तो ये सारी इसकी समरी दी हुई है यहाँ पे। तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी था और इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।